ओके। जो हमने पढ़ना है वो है हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ठीक है, कल हमने देखा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारा एमएस वर्ड कैसे काम करता है। आज हमारा जी स्प्रेडशीट। मैम आप ये चैप्टर कौन सा पढ़ा रही हैं? बेटा ये चैप्टर नंबर सेकंड होगा। देखिए ना, 2.42 है ना, जी मैम। सेकंड है। ठीक है, हाँ जी, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस। हमारा जो स्प्रेडशीट है, मतलब कि स्प्रेडशीट का दूसरा नाम है एक्सेल। ठीक है, एक्सेल को हम स्प्रेडशीट कहते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस। इट प्रोवाइड्स वर्कशीट टू एंटर डाटा। इसमें हमारे पास वर्कशीट्स होती हैं, ये होती है आपकी एक्सेल। ये देखिए, ये आपकी एक्सेल शीट है। ठीक है, ये देखें आप लोगों को नजर आ रही है। और इसमें जो ये एक है, ये एक वर्कशीट है, ये दूसरी है, ये दूसरी वर्कशीट है, ये तीसरी है, तीसरी वर्कशीट है। ठीक है, ये डिफरेंट वर्कशीट्स हैं। और इसको हम टोटल जब हम एक साथ कंबाइन करते हैं तो इनको हम वर्क बुक कह देते हैं। मल्टीपल वर्कशीट्स मिलके जो भी मतलब हम उसको कंबाइन करके एक नेम देते हैं, वो आपकी वर्क बुक होती है। हम देखो इसके ऊपर शीट्स की फॉर्म में काम कर रहे हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, आपने अभी देखा कि रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन है। इट अलाउज यू टू, रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन है। इट अलाउज यू टू मेक डिफरेंट कैलकुलेशंस। ये आपको डिफरेंट कैलकुलेशन जो हैं परफॉर्म करते हैं। ये लाइक इसमें आप फार्मूलाज वगैरह लगा सकते हैं जो कि बिल्ट इन होते हैं इसके अंदर, फंक्शंस। ठीक है, इसके अंदर फंक्शन जो है वो क्या होते हैं, बिल्ट इन होते हैं। we can we can also display our data using charts। हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो भी हम मतलब इसके अंदर चार्ट्स वगैरह, फिगर्स वगैरह डिस्प्ले कर सकते हैं। कंप्यूटराइज स्प्रेडशीट जो होती है उसको हम इजीली कैलकुलेट, लाइक हमारी कैलकुलेशन के लिए ज़्यादा फास्टली यूज़ करते हैं। मतलब कि जो भी मैथमेटिकली काम है, मार्ट वगैरह में जो मतलब सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो आपकी स्प्रेडशीट होती है। जो भी डाटा एंट्रिंग का काम होता है किसी भी बिजनेस में, ये बहुत अहम रोल जो है ना अदा करते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, मतलब कि एक्सेल सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपकी कैलकुलेशंस है, आपने फार्मूला ऐड का लगाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं आपकी, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया। व्हेन न्यू डाटा इज इंसर्टेड इन एन एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट, जब हम इसमें न्यू डाटा इंसर्ट करते हैं, रिकैलकुलेट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। मतलब ये कि एक बार जब हम ये काम करती है ना, लाइक ये देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ मैनुअली कि मैं इस चीज़ को सिलेक्ट कर रही हूँ ना, अब मुझे ये ही चीज़, यही फॉर्मेट चाहिए, तो मैं इसको कॉपी, ये देखिए मैंने इसको इधर से ही, मतलब ये मेरे पास जब आया मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब ये जो आपके पास थोड़ा सा ना एज नज़र आ रहा है, जब ये आ जाए प्लस का साइन, तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो देखिए ये सेम टू सेम यही चीज़ नीचे आ जाएगी। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होगा, आप इसको जब चाहें चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो इसमें ये है कि हमें बार बार काम नहीं दिखना पड़ता, उसी को कॉपी पेस्ट किया जा सकता है इजीली। हाँ जी, इसके अंदर जो फंक्शंस है, लाइक ये परफॉर्म करता है, इंक्रीज करता है ईज एंड स्पीड ऑफ कैलकुलेटिंग। हाँ जी, क्योंकि भी मैथमेटिकली फंक्शंस के लिए, मैथमेटिकली चीज़ों के लिए बहुत फास्ट है, बहुत एफिशिएंट है। इट मेक्स इट इजी टू मॉडिफाई इंफॉर्मेशन। इसमें हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इजीली मॉडिफाई हो जाती है, बिकॉज इसको समझना आसान है, क्योंकि रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में सारा काम आपका होता है। इसको रिकैलकुलेट किया जा सकता है ऑटोमेटिकली। इट डिस्प्लेज न्यूमेरिक डाटा एज अ चार्ट और ग्राफ। इसमें हम अपना न्यूमेरिक डाटा जो है उसको एज अ चार्ट और ग्राफ की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। इट इनकॉर्पोरेट्स न्यूमेरिक डाटा इनटू अनदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। इसमें जो न्यूमेरिक डाटा है उसको हम अदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको वर्ड के साथ बताया, उसके अंदर एक्सेल एक्सपोर्ट का ऑप्शन था। ठीक है, इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी एक्सेल को, हम उसके अंदर अपने वर्ड के अंदर। ठीक है, एक्सपोर्ट यहाँ से कर सकते हैं एक्सेल के अंदर से। फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। हाँ जी, फीचर्स क्या है आपके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के। फीचर्स है इसके अंदर टूल बार, जैसे उसके अंदर चीज़ें थी इसके अंदर भी वही चीज़ें ही हैं। टूल बार होती है जिसके ज़रिए आप बहुत आसानी के साथ शॉर्टकट बटन को यूज़ करते हुए एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि ये आपके टूल बार हैं, ये वाले, ये आपके टूल बार हैं।
बजाय इसके कि मैं यहाँ से जाके इसके ऊपर क्लिक करके इसकी फाइल के अंदर जाके चीज़ों को सर्च करूँ। तो ये मुझे कितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, मुझे लेफ़्ट करना है, मुझे राइट करना है, मुझे इसको सेंटराइज़ करना है। सो मेरे लिए ये काम बहुत आसान हो गया। तो टूल बार आपको एडिटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये आपका टाइटल बार होता है, ये आपका मेन्यू बार है, ठीक है। ये आपका जो मैक्सिमाइज़, मिनिमाइज़ और क्लोजिंग बार है। इसमें ये जो चीज़ें हैं, यहाँ पे ये जो चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, लाइक मैंने जो रो सेलेक्ट की होगी ना, देखिए बेटा मैंने इस वाली रोज़ और कॉलम को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे वही वाला मतलब कि ये C8 कॉलम को रिप्रेजेंट कर। अगर आप खुद भी इसको मैनुअली भी रीड करके देखें तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये सिलेक्ट था। अब ये देखो C7 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ तो ये B5 आएगा, B2 आ जाएगा, मतलब कि A2, सॉरी, ये A का और B को कंबाइन किया गया। जैसे कि अब मैं ये चूज़ करती हूँ तो ये A7 आ जाएगा, अगर मैं इसको चूज़ करूँगी तो ये B7 आ जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ शो होगी जो आप अपनी सिलेक्टेड एरिया का कॉलम का नंबर है ये, ठीक है। और ये आपका फार्मूला वगैरह लगाने का तरीका है। इससे ये फंक्शंस वगैरह ये देखिए, जैसे कि मुझे सम, एवरेज, हाइपर लिंक्स, काउंट, मैक्स, ये सारा कुछ परफॉर्म करना है। लाइक ये देखें, ये मैंने जो चीज़ सेलेक्ट की है, फिर वो फार्मूला के ऊपर क्लिक करूँगी तो वो उसी चीज़ के ऊपर फार्मूलाज लगेगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा फार्मूले इक्वल के साइन के साथ ही हम ऐड करते हैं। यहाँ पे हमने कोई फार्मूला नहीं लगाना। जब इसका एक्चुअली प्रैक्टिकल आए, सॉरी, मैं इसको हैंड्स ऑन करवाऊँगी तब मैं आपको करके दिखाऊँगी। अभी इसको मैं रिव्यू दे रही हूँ कि ये क्या चीज़ है, कैसे यूज़ करते हैं। ये जो ये चीज़ है, ये आपकी वही वाली चीज़ है जो कल बताई थी इंडेंट करने के लिए, लेफ्ट राइट। और ये आपका, बिकॉज इसके अंदर तीन तो ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर अपने कॉलम की अरेंजमेंट को टॉप अलाइन कर लें, या सेंट्रलाइज कर लें, या फिर बॉटम पे ले आएँ, ठीक है। और ये इसके फॉन्ट वगैरह हैं, फॉन्ट वगैरह जैसे कल बताए थे, जनरल फॉन्ट्स हो गए। और इसके अलावा इसके अंदर नंबर्स हैं, कंकरेंसी है, काउंटिंग है, शॉर्ट है, ये वाले सॉरी आपके फॉन्ट्स थे। ये चीज़, ये आपके फॉन्ट्स हैं, ये उसका साइज़ है, ये अपर केस और लोअर केस, ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें वही ही हैं। और ये आपकी वो चीज़ है जहाँ पे एक्चुअली आपके फार्मूलाज वगैरह एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये इसी के अंदर ही है। वर्ड के अंदर ये नहीं अवेलेबल, बिकॉज वहाँ पे एक्सेल शीट नहीं है, वहाँ पे कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म करते हम। ये डिफरेंट आपके ये फॉर्मेट्स हैं, टेबल के, सेल के स्टाइल्स हैं। इंसर्ट क्या करना है, इंसर्ट सेल करना है। अगर मुझे इस चीज़ के अंदर न्यू इंसर्ट सेल करना है तो वो आप कर सकते हैं। कोई डिलीट करना है सेल तो वो आप कर सकते हैं। ये आपका सेल है, लाइक ये एक सेल है, तो इसको डिलीट करना है तो फिर इसके ऊपर जाके आप क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो राइट क्लिक के साथ भी ये डिलीट का ऑप्शन देता है। इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है। ये ऑटो सम मतलब कि ये फार्मूलाज, एवरेज, काउंट, नंबर फिल करना है, कैसे आपने इसको फॉर्म, मतलब कि ये डिफरेंट शेडिंग्स हैं, डिफरेंट उसके मेथड्स हैं जो भी चीज़ आप कर रहे हैं। सॉर्ट आउट, ये सॉर्टिंग होती है टॉप डाउन और बॉटम, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरी काउंटिंग 1 से लेकर 12 तक शो हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसको चाह रही हूँ कि मेरा ये Z to A डिसाइड हो, तो फिर ये क्या होगा, 12 पहले आएगा और 1 जो है वो बाद में आएगा, ठीक है। ये वाला जो ऑर्डर है 1 से 12 तक, ये असेंडिंग ऑर्डर है, ये इस तरह से ऑटो ऑटो है। अगर मैं 12 से 1 तक करूँगी, मतलब यहाँ से 12 से 1, तो ये होगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इंसर्ट टैब है, इंसर्ट में वही चीज़, टेबल्स भी ऐड किए जा सकते हैं। अभी मैंने आपको चीज़ बताई है कि इसमें चार्ट्स वगैरह होती हैं, शेप्स, वही चीज़ें हैं। शेप्स हो गई, ये देखिए चार्ट्स वगैरह के एक्सरसाइज है। इसमें चार्ट्स वगैरह ज़्यादा काम होते हैं हमारे, क्योंकि हमने एवरेज निकालना होता है, अपना निचोड़ निकालना होता है कि हमारी जो एक्सेल शीट है इसकी कितनी सेलिंग हुई है, कितनी परचेजिंग हुई है, क्या रिजल्ट है, क्या व्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इक्वेशंस वगैरह हैं, सिंबल्स हैं, पेज लेआउट है, पेज का लेआउट क्या रखना है, ओरिएंटेशन, मार्जिन, साइज़, थीम कौन सी, कलर्स कौन सी, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसमें कोई भी इशू वाली बात नहीं है। फार्मूलाज वगैरह लगाए जा सकते हैं, डेट वगैरह लगानी हो, रिव्यूज़ के अंदर जाएंगे, मतलब वही चीज़, स्पेलिंग वगैरह, थ्योरस, वर्क बुक, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। व्यू के अंदर जाएंगे, व्यू के अंदर आपको शीट का कैसा व्यू देखना चाह रहे हैं, पेज ब्रेक, मतलब कि वो उसको ब्रेक डाउन कर देगा। पेज लेआउट के फॉर्म में देखना है, कस्टम व्यू देखना है। मैक्रोज वगैरह क्या कहते हैं, वही जिसके मतलब आपके शॉर्टकट रिकॉर्ड्स होते हैं, जिसे आप अपने रेफरेंस वगैरह के साथ अटैच करते हैं और दूसरों को शेयर करते हैं। सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ कर सकती है।
और ये डिफरेंट आपको कॉन्टैक्ट सपोर्ट दी गई है। कम्युनिटी के फॉर्म में भी आप बैठ के काम कर सकते हैं, तो आप कम्युनिटी के ऊपर जो है वो उसको ज्वाइन कर लेंगे। फॉर्मेट चीज़ बताई है, फॉर्मेट में ये देखें कि अगर मैं इस चीज़ को यूज़ कर रही हूँ, इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ और उसका जो फॉर्मेट है, ठीक है, तो वो आप डिफरेंट चूज़ कर सकते हैं। स्टाइल की बात है ना, डिफरेंट स्टाइल्स हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। सो ये था आपका सारा का सारा इसका रिव्यू। ये हेल्प्स आउट होती हैं, ये इक्वेशन मैंने नहीं ऐड करनी, मैं तो जनरल था। ये आपका सारा का सारा इस चीज़ का रिव्यू था एक्सेल का। इसको हैंड्स ऑन भी करेंगे इंशाल्लाह, जब आपका ये थ्रू आउट हम इसको कर लेंगे सारे सॉफ्टवेयर्स को। ओके, टूल बार के बारे में भी मैंने बता दिया, अंडू और रीडू का बारे में मैंने कल बता दिया था, सो इसको रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं दोबारा बता देती हूँ, अंडू होता है वो चीज़ जो अभी आपसे रिमूव हुआ है, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो वो चीज़ वापस आ जाएगी, ठीक है। अगर मुझे एक्शन को, अगर मुझे जो अंडू किया हुआ है उसको दोबारा रीएक्ट करना है, तो मैं उसको कंट्रोल वाई करूँगी, तो वो एक्शन जो है दोबारा परफॉर्म हो जाएगा, उसको हम कहते हैं रीडू। ऑटो फिल के बारे में बता दिया था, ऑटोमेटिकली सेल जो है वो सीरीज आप फिल कर सकते हैं। देखा नहीं, मैंने ऑटो फिल किया, मैंने उसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, वो ऑटोमेटिकली नीचे आ रहे थे। फाइंड एंड रिप्लेस वही चीज़, कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे, जो भी चीज़ फाइंड करनी है, रिप्लेस करनी है तो कंट्रोल एच प्रेस करेंगे और उस चीज़ के साथ रिप्लेस कर देंगे जो आपने सर्च की है। स्पेलिंग ग्रामर चेक, ये F7 की के साथ हम चेक करते हैं, जो भी हमारी कीज़ है वन बाय वन हम इसको ठीक कर लेते हैं। ऑटो करेक्ट था, ऑटो करेक्ट के बारे में बता दिया कि ऑटो करेक्ट किया जा सकता है, वही जो आप मिस स्पेल्ड हुए हैं F7 के साथ आप पंक्चुएशन वगैरह को ऑटो करेक्ट कर सकते हैं अगर आप अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो। ऑटो फॉर्मेट की बात करते हैं, ऑटो फॉर्मेट भी वही चीज़ है कि लाइक जैसे कि नंबर्ड हो गए, बॉर्डर्स, कैपिटलाइज, स्पेलिंग एरर्स, ये सारी की सारी आपको फैसिलिटी जो है फॉर्मेटिंग की इंक्लूड है। किसके अंदर? एक्सेल के अंदर भी है, वर्ड के अंदर भी है, पावर पॉइंट के अंदर भी है। हाँ जी, यहाँ पे अगर टेम्पलेट्स की बात करते हैं, टेम्पलेट इज कोई फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट दैट सर्व एज अ मॉडल फॉर अदर डॉक्यूमेंट्स यू आर क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग लेटर्स, ठीक है। यहाँ पे टेम्पलेट्स में क्या चीज़ होती है कि हम प्रोफेशनली जो भी टेम्पलेट्स, मेमोज, रिपोर्ट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स जो है वो इजीली क्रिएट कर सकते हैं। कल भी मैंने आपको एक टेम्पलेट फर्स्ट पेज के ऊपर ड्रा करके भी दिखाया था, जो कि मैंने इंसर्ट किया था, बिल्ट इन था, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपके बिल्ट इन अवेलेबल है। फार्मूला बार, हाँ जी, इसमें जो वो अदर चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर फार्मूला बार होती है, और फार्मूला बार भी मैंने आपको दिखाई है, ये आपकी फार्मूला बार है, ठीक है। ये हम यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं, जो होगा हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जैसे कि अब ये मीट लिंक ये वाला सिलेक्ट हुआ है, लाइक ये सिलेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे आप डोमिनेट कर देगा। हाँ जी, बिल्ट इन फंक्शन, इसमें बिल्ट इन फंक्शंस भी अवेलेबल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाए थे, प्लस, एडिशन, माइनस, सारे सारे फंक्शन इसके अंदर अवेलेबल है, और सारी कैलकुलेशन, स्टैटिस्टिक्स की कैलकुलेशन इसके अंदर अवेलेबल है। सॉर्टिंग के बारे में भी मैंने बताया, वही कि 1 से लेकर 12 तक अगर काउंटिंग करते हैं तो वो, और 12 से लेकर 1 तक करते हैं, एक होती है सेंडिंग होती है, एक सॉर्टिंग, एक होती है डिसेंडिंग सॉर्टिंग, ठीक है। अब सॉर्टिंग के 2 वेज हैं, सेंडिंग और डिसेंडिंग, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप काउंटिंग 1 से लेकर स्टार्ट करना चाह रहे हैं या बैकवर्ड स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिसे हम डिसेंडिंग कहते हैं। चार्ट्स वगैरह ड्रा करते हैं, चार्ट्स वगैरह कभी एक करके दिखाया था मैंने। चार्ट्स होते हैं डिफरेंट, पाई चार्ट हो गया, ग्राफिक चार्ट हो गया। फिल्टर, हाँ जी, फिल्टर क्या चीज़ होती है? फिल्टर देखिए, फिल्टर का एक्चुअली क्या काम करना, प्योरीफाई करना किस चीज़ को, ठीक है। जो चीज़ मुझे चाहिए वो मैं रख लेती हूँ, जो बाकी चीज़ वेस्टेड होती हैं वो हम वेस्ट कर देते हैं। अब फ़िल्टर जैसे वो कहते हैं ना, छाननी वगैरह लेते हैं, हम उसके ज़रिए क्या करते हैं, जो चीज़ हमें चाहिए प्योर होके नीचे आ जाती है बॉल के अंदर, तो बाकी जो होती है रॉ चीज़ें वो ऊपर ही रह जाती हैं। सो इस फ़िल्टर का भी यही काम है। रिक्वायर्ड डाटा इन अ वर्कशीट, जो हमें रिक्वायर्ड डाटा होगा बाय अ गिवन क्राइटेरिया, तो फ़िल्टर उसके ऊपर होता है कि एक गिवन क्राइटेरिया दे दिया, सिर्फ़ और सिर्फ़ वही चीज़ को ही डिस्प्ले करेगा जो आपने उसके ऊपर क्राइटेरिया लगा दिया है। रिमेनिंग डाटा इज़ हिडन टेम्परेरी, ऐसे ही होता है ना, जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो हमारे पास प्योरीफाई होके आ जाती है, जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है हम उसको क्राइटेरिया के मुताबिक फुलफिल कर लेते हैं, और बाकी चीज़ को क्या कर देते हैं, हिडन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स,
आपकी मर्ज़ी, आप फ़िल्टर करना चाह रहे हैं मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ पास स्टूडेंट का रिकॉर्ड शो हो, तो आपको फ़िल्टर में सिर्फ़ वही होगा, पूरी शीट के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ वही रिकॉर्ड शो होगा जो आपने फ़िल्टर लगाया होगा। सब टोटल क्या करेगा? दिस फीचर इज यूज टू समराइज योर डाटा विद द रेफरेंस टू अ पार्टिकुलर फील्ड। सब टोटल ने क्या करना है? समराइज करना है जो भी आपके पार्टिकुलर फील्ड है उसको। सब टोटल यही है ना, प्लस करना है, माइनस करना है, ओवरऑल आपको जो भी शो होगा रिजल्ट हो जाएगा। लाइक मैंने 3 कॉलम्स बनाए हैं, उसके अंदर मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ दे दी हैं। एक के अंदर मैंने 10 दे दिया, एक के अंदर 20 दे दिया, एक के अंदर मैंने फिर 10 दे दिया। तो 10 प्लस 20 प्लस 10 कितने हो गए? आपके पास आ गए 40। ठीक है, ये आपका सब टोटल है और एंड पे हम इसको सब एवरेज और मैक्सिमम ईटीसी वगैरह सब कर सकते हैं। ये होता है आपका सब टोटल। ऑडिटिंग, ठीक है, ऑडिटिंग क्या चीज़ होती है? इफ़ यू हैव यूज्ड अ फार्मूला इन सेल, अगर आप फार्मूला जो है वो सेल के अंदर यूज़ कर रहे हैं, यू कैन फाइंड आउट विच सेल आर यूज इन दैट फार्मूला। हम मतलब उसकी ऑडिटिंग कर सकते हैं कि आपने जो फार्मूला लगाया है उसके कौन से फीचर यूज़ कर रहे हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर डिस्प्ले रोज, मतलब यहाँ पे स्प्रेडशीट जो है वो आपको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अलाउ करता है, आपको डिस्प्ले करता है जो भी एरोज वगैरह हैं वो चीज़ टू ऑल सेल्स। ठीक है, एरोज वगैरह के फॉर्म में हम ऑडिटिंग करते हैं विच आर यूज इन दैट फार्मूला। जो भी हम फार्मूला के अंदर यूज़ करते हैं। ऑडिटिंग क्या चीज़ होती है? ऑडिटिंग आपका फार्मूला सेल होता है जहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि हम फार्मूलाज वगैरह लगाते हैं। ठीक है, इसे इधर हम क्या फाइंड करते हैं? हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि किस सेल के अंदर कौन सा फार्मूला और कौन सा फीचर जो है हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो अपनी एरोज कीज़ के साथ हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर सकते हैं। हाँ जी, प्रोटेक्शन की बात करते हैं। प्रोटेक्शन क्या चीज़ होती है? प्रोटेक्शन का मतलब होता है हिफाज़त करना। तो आप का डाटा को कैसे सिक्योर करता है आपका स्प्रेडशीट? दिस फीचर इज़ यूज़ टू प्रोटेक्ट अ पार्टिकुलर डाटा। ये आपके पार्टिकुलर डाटा को प्रोटेक्ट करता है और होल शीट को भी प्रोटेक्ट कर सकता है। होल शीट मतलब एक शीट पूरी वर्क बुक को भी प्रोटेक्ट कर सकता है। जो प्रोटेक्शन है आपको ये फैसिलिटी एज़ अ पासवर्ड की फॉर्म में भी प्रोवाइड की गई है। सिक्योरिटी पॉइंट व्यू है ना, ये प्रोटेक्शन का क्या मतलब होता है? सिक्योरिटी, सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज बंदा ही इसको एक्सेस कर सके और जो है इसको एक्सेस ना कर सके। और आपकी मर्जी है, आप जब चाहे इसको अनप्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो हर किसी बंदे के लिए अवेलेबल हो सकता है। प्रिंटिंग, प्रिंटिंग क्या चीज़ है? प्रिंटिंग बता दी थी मैंने कल भी। प्रिंट डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, होल प्रिंट करना है, वर्ड शीट की फॉर्म में प्रिंट करना। कंट्रोल पी इज की है, प्रिंट कर सकते हैं इसके साथ। ऑटो कंप्लीट वही चीज़ है कि जो भी डाटा आप ऐड कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो रहा है। ऑटोमेटिकली मतलब कि एक मैं मुझे सेल में बार बार वही डाटा चाहिए तो मैं उसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ और ऑटो कंप्लीट जो है उस डाटा को रीयूज़ करी जा रही हूँ। ठीक, जो डाटा मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा है मुझे दूसरे सेल में भी वही डाटा चाहिए तो मैं उसको सिलेक्ट करूँगी और ड्रॉप डाउन करके उसी को ही रीयूज़ कर लूँगी। है रिकैलकुलेशन में क्या चीज़ आती है? इफ़ यू हैव यूज्ड अ फार्मूला इन अ सेल, लेट्स सपोज कर लें कि मैंने एक फार्मूला एक सेल के अंदर यूज़ कर लिया है। मतलब एक सेल के अंदर यूज़ कर लिया। और सेल किसे कहते हैं? मैंने सेल आपको बताया है, रोज और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि ये एक सेल है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो दिस इज कॉल्ड अ सेल। ठीक है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल, ये डिफरेंट सेल्स का कॉम्बिनेशन है। ये पूरे का पूरे का हम वर्कशीट कहते हैं। ठीक है, एक सेल आपके रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है और डिफरेंट सेल मिलके आपकी पूरी की पूरी वर्कशीट बनाती हैं, पूरा का पूरा टेबल बनाते हैं। यूजेस ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, यूजेस क्या है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के इन कॉमर्स? कॉमर्स क्या होता है? आपकी मार्केटिंग के जो भी हम काम कर रहे होते हैं मार्केट्स वगैरह के अंदर, जो ये बड़े बड़े मॉल्स हैं वहाँ पे आपका जो स्प्रेडशीट है वो कैसे रोल जो है अदा कर रहा है, इस चीज़ को देखते हैं। दी स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स कैन स्प्रेडशीट को यूज़ कर रहे हैं एज अ सॉफ्टवेयर द फॉलोइंग वेज। ठीक है, कंप्यूटराइज वर्कशीट और वर्कबुक। ठीक है, कंप्यूटराइज वर्कशीट एंड वर्कबुक जो है उसमें क्या हमने करना है कि वर्कशीट के बारे में बताया कि ये आपकी एक वर्कशीट है। ये देखें, ये मेरी रन टाइम पे ये ओपन है, ये आपकी एक वर्कशीट है, दूसरी ये आपकी वर्कशीट है, तीसरी ये आपकी वर्कशीट है। अगर मैं इन तीनों को कंबाइन करके एक नाम दूंगी तो ये आपकी एक वर्क बुक बनेगी। सो मैं और भी ऐड कर सकती हूँ। ये देखें, यहाँ भी प्लस का साइन आ रहा है ना, न्यू शीट। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी ना तो वो एक और वर्कशीट ऐड हो गई है। किसके अंदर? आपकी इसी फील्ड के अंदर।
ठीक है, देखिए शीट 1 मैंने इसका नाम रीनेम करना है, मैं इसका राइट क्लिक कर रही हूँ बेटा, जो आपका माउस होता है उसका राइट क्लिक कर रही हूँ, वहाँ पे ये देखिए रीनेम का ऑप्शन है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यू शीट। तो ये न्यू शीट क्रिएट करने का मेथड है। ठीक है, अब ये न्यू शीट इसका नाम है। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे न्यू शीट क्यों नहीं आई बेटा, ये एक वर्क ग्रुप का नाम है, ये डिफरेंट शीट्स का नाम है। ठीक है, ये ओवरऑल आपने सेव किया हुआ है, एक फाइल सेव की गई है, उसके अंदर डिफरेंट वर्क शीट्स जनरेट की हैं, और इस डिफरेंट वर्क शीट जो है वो कंबाइन होकर वर्क बुक जो है हम इसको कॉल करते हैं। ठीक है, अब स्टॉक हैंडलिंग क्या चीज़ होती है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू हैंडल द स्टॉक ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें पूरे के पूरे आपका जो स्टॉक है, देखिए भाई वर्कशीट बनाने का पर्पस ही क्या होता है, वर्कशीट में हम स्टॉक ही तो हैंडल करते हैं। स्टॉक क्या होता है? जो भी आपकी शॉप में चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, वो आपकी सारी की सारी स्टॉक के अंदर काउंट होती हैं। इट प्रोवाइड्स मैनी फैसिलिटीज़ फॉर कॉमर्स पीपल टू परफॉर्म कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस इन स्टॉक मैनेजमेंट। सो स्प्रेडशीट ने इतना काम आसान कर दिया है बेटा, मैं मतलब कॉपी पेंसिल के अगर आप ड्रा करना बैठ जाऊँ कि मेरे जो मतलब मैं बाय करना चाह रही हूँ ये चीज़ें, तो वो मुझे समटाइम्स भूल जाएगा, लेकिन आपकी जो स्प्रेडशीट है उसके ऊपर आप क्योंकि डिजिटली काम कर रहे हैं ना, तो उसमें आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। सो बगैर जो गड़बड़ है, ये पिछला डाटा लॉस हुए या ख़राब हुए, मतलब कि कट मार्क के बगैर आप उसको सिक्योरली चेंज भी कर रहे हैं, न्यू चीज़ें भी मंगवा रहे हैं, और आपके पास सारा रिकॉर्ड रह रहा है कि मेरी कितनी प्रोडक्ट सेल हो गई हैं और कितनी जो हैं वो आपके पास बाकी हैं और मुझे कितनी अब मंगवानी पड़ेंगी। सो ये सारी की सारी चीज़ें हम अपनी वर्ड्स स्प्रेडशीट है उसके ज़रिए मैनेज करते हैं। अकाउंट्स हैंडलिंग मतलब कि यहाँ पे डिफरेंट अकाउंट सिस्टम्स होते हैं जो कि अपनी ही स्प्रेडशीट बनाते हैं। अब मेरी मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं अपनी एक स्प्रेडशीट का अकाउंट हैंडल करूँगी। ठीक है, तो ये डेली ट्रांजैक्शन करना ज़रूरी होता है। अच्छी बात है, जब आप डेली ट्रांजैक्शन करते हैं उससे आपके ही जो फ़ायदा होता है कि डाटा भी सिक्योर होता है और आप डिफरेंट मल्टीपल कॉपीज़ भी जनरेट कर लेते हैं। लाइक प्रिपेयर बैलेंस शीट हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, लेजर हो गया। सो अकाउंट हैंडलिंग अगर रोज़ की रोज़ की जाए तो बेटर है। रिकॉर्ड कीपिंग, हाँ जी, कॉमर्स के अंदर रिकॉर्ड कीपिंग कैसे रखते हैं? आपकी जो स्प्रेडशीट है वो रिकॉर्ड रखती है, ऑर्गेनाइजेशन की स्प्रेडशीट जो भी लाइक हम काम कर रहे हैं, हमारा सारा का सारा रिकॉर्ड सेव हो रहा है, बजाय इसके कि मैं डिफरेंट रजिस्टर्स के ऊपर से सेव करूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक कंप्यूटर लिया हुआ है, एक हार्ड ड्राइव ली हुई है, उसके अंदर मैं अपनी सारी की सारी रिकॉर्ड कीपिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आपका ईजी मेथड भी है और एफिशिएंट मेथड भी है। क्विक कैलकुलेशंस में क्या है? द डाटा स्टोर्ड इन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैन बी प्रोसेस्ड इजीली। ठीक है, क्विक कैलकुलेशंस में ये चीज़ है कि मुझे कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना पड़ रहा, मुझे मैनुअली जमा माइनस नहीं करना पड़ रहा, मैं फार्मूला लगा रही हूँ और देरों देर बंडल्स ऑफ लैक्स ऑफ आपने कैलकुलेशन जो है वो सेकंड्स के अंदर परफॉर्म कर ली, जस्ट एक फार्मूला लगा के। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस कैन बी परफॉर्म ऑन दिस डाटा इन लेस टाइम, और इसके अंदर डिफरेंट ऑफ कैलकुलेशंस हैं वो लेस टाइम के अंदर परफॉर्म होती हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स मैनी बिल्ट इन फंक्शंस टू परफॉर्म डिफरेंट कैलकुलेशन। जो आपकी स्प्रेडशीट है ये बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, इसके अंदर बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं। जैसे कि मैंने आपको फार्मूला देखिए भाई, मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसके जितने भी फार्मूलाज हैं वो आपकी स्प्रेडशीट के अंदर अवेलेबल हैं। ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन में कैसे इसका रोल है? ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन भी भाई मैंने एक बार उसको कर लिया, मुझे दोबारा उसको यूज़ करना तो मैं उसको रिकैलकुलेट कर लूँगी चेंज करने के लिए। सो इसलिए इस सेंस को कहा है ऑटोमेटिकली रीयूज, मतलब वही चीज़ दोबारा करनी है तो क्यों क्यों ना मैं वही फार्मूला वही रो कॉलम को कॉपी पेस्ट कर लूँ और उसको ही रीयूज़ कर लूँ और उसमें चेंजेस जो है वो अपने अकॉर्डिंग कर लूँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपके चार्ट्स आ जाते हैं। अब ये चार्ट्स भी मैं आपको ड्रा करके दिखा देती हूँ। जैसे कि मैं ये आपके डिफरेंट फार्मूलाज हैं, ये देखें, और इंसर्ट फंक्शन, ये ऑटो फंक्शंस हैं। इंसर्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट चार्ट्स आते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला चार्ट है, पिवट चार्ट हो गया, ये डिफरेंट चार्ट्स हैं, ये बार चार्ट हो गया। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी ना तो ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब मुझसे पूछ रहा है कि क्या इंसर्ट करना चाह रहे हैं आप? मैं क्लिक किया तो ये आपके पास जो है ना एक चार्ट है, बन गया, ये आपके पास एक चार्ट है।
ठीक है। वो मुझे कह रहा है ये देखो मेरा पेज नंबर था, पेज नंबर डिपार्टमेंट इस वाले का जो है उसने ड्रा कर दिया कि खुद ही मतलब उसने अपनी जो वैल्यू ले ली है, उसने कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो बॉदर नहीं की। एनीवे मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने आपको तरीका बताया है कि जो चार्ट है वो ऐसे ड्रा किया जा सकता है। सो ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं चार्ट्स के, आप कोई भी फॉर्मेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। हाँ जी, प्री डिफाइंड फंक्शंस मतलब कि प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं पहले से बने हुए फंक्शन, ठीक है। प्री डिफाइंड फंक्शंस टू परफॉर्म एनी टास्क ऑफ द कॉमर्स। भाई मैंने मेरे अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने अपने जो है ना फंक्शंस बना लिए हैं। अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन अलग है, मेरे फंक्शंस अलग है, दूसरे के फंक्शंस अलग है, तो मैं अपने फंक्शंस को इसके अंदर प्री डिफाइंड भी कर सकती हूँ और पहले वाले फंक्शन जो बिल्ट इन है वो भी यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। द यूज़र हैज़ पुट लेस एफर्ट, बजाय इसके कि मैं रोज़ के रोज़ न्यू फंक्शंस बना के काम कर रही हूँ, न्यू फार्मूला लगा के काम कर रही हूँ। जब मेरा काम ही रोज़ सेम चीज़ों के ऊपर है तो क्यों ना मैं अपने प्री डिफाइंड फंक्शन को ही यूज़ करूँ अपने जो डिफ़िकल्ट टास्क हैं उसको परफॉर्म करने के लिए। सो ये था आपका स्प्रेडशीट। मैम जी। हाँ जी, मैंने अभी आने लगी हूँ इसी तरफ। हाँ जी, स्प्रेडशीट का था ये रिव्यू। हाँ जी। मैम जी कुछ स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हो रहे, आप अलाउ तो करें, वो मैं ऐसे ही कर रहे हैं। ओहो, तो बेटा ये देखिए ना, यही तो प्रॉब्लम है। जब मैं आपको लिंक शेयर किया उसका मतलब है फ़ौरन से कनेक्ट हो। जो एक्टिविटी मैम तो करनी होती है ना बेटा बाद में कर लिया करो। मैम 2-3 मिनट लेट हो गए थे, वो इसलिए नहीं ज्वाइन हुए। हाँ, तो अब मैम। देखो कितनी मैं इस तरह अंदर बेटा नहीं स्टॉप नहीं कर सकती लेक्चर। मैम। जी बेटा। चलें ठीक है। मैम एमएस वर्ड और एक्सेल में मेन डिफरेंस क्या है? एमएस वर्ड के अंदर ना बेटा हम सिर्फ और सिर्फ अपनी मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट्स। एडिटिंग वगैरह है ना, एडिटिंग वगैरह का काम कर रहे होते हैं। मैम डॉक्यूमेंट्स नहीं कह सकते? डॉक्यूमेंट्स ही है ना। एमएस जी। वर्ड को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं उसके अंदर, कोई भी रिटर्न काम कर सकते हैं, जी। ठीक है। उसके अंदर कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं होगी। हम्म। अरसलान यहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं अवेलेबल। किधर मैम? आप मतलब सब ज्वाइन है? नो मैम, अभी रहते हैं कुछ। तो बेटा वो ज्वाइन करेंगे तो उनको मैं अलाउ करूँगी, ज्वाइन ही नहीं किया उन्होंने। मैं कहता हूँ मैम अभी उनको। जल्दी कहें फिर उसके बाद मैं डाटाबेस स्टार्ट करूँ। और स्प्रेडशीट होती है ना बेटा, स्प्रेडशीट में ये चीज़ होती है कि आप इसमें कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, अपनी शीट्स बना रहे होते हैं, रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में सारा का सारा काम करते हैं। इसमें हम कुछ राइट नहीं कर सकते, इसमें हम अपनी सीवी नहीं बना सकते, इसमें हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन नहीं बना सकते, इसमें हम मतलब कोई भी रिटर्न काम नहीं कर सकते। बस इसमें रोज़ और फॉर्म्स की कॉलम की फॉर्म्स में, सेल्स की फॉर्म में अपना रिकॉर्ड रख सकते हैं। सही। नहीं आए बच्चे, स्टूडेंट्स नहीं हैं। चलें ठीक है मैम, नहीं आ रहे थे मैं आपको, वो मैं ऐसे ही कर रहे थे इसलिए मैंने आपको बता दिया। अलाउ नहीं है, उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया बेटा। देखें मुझे तो शो ही नहीं हो रहा, आपको ये स्क्रीन शो हो रही है? जी मैम। और यस मैम हो अब रही आप है। मुझे बताएं कि वो कहीं पे उनकी रिक्वेस्ट नज़र आ रही है? ये देखो ये तो सब ज्वाइन है, बाकी रिक्वेस्ट तो कहीं पे भी नहीं आ रही, ठीक है। यहीं पे शो होती नहीं। है। ओके, मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करने लगी हूँ, ठीक है। ओके मैम। मैम। मैम टाइम ओवर होने वाला है तो अगले उसमें कर लेना, 4 मिनट रह गए। इधर टाइम ओवर नहीं होना, ठीक है। इधर टाइम नहीं ओवर होना। मैं तो नहीं समझा ये था। ये बेटा ये आपका मीट लिंक है, इसके ऊपर टाइम ओवर नहीं होना। सो इसीलिए यह शेयर किया गया यूनिवर्सिटी ने हमारे साथ। सो चुप करके सुने लेक्चर। डेटाबेस सॉफ्टवेयर। हाँ जी, अब डेटाबेस सॉफ्टवेयर तो 3 तो एप्लीकेशन मेजर है ना जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं वर्ड के बारे में, जिसमें हम सिर्फ एडिटिंग कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसमें शीट को इंसर्ट किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली अपनी लार्ज कैलकुलेशंस नहीं हम उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते।
हमने एक डॉक्यूमेंटेशन बना के देनी है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो अपनी स्प्रेडशीट बनाई हुई इसके अंदर एम्बेड की जा सकती है वर्ड के अंदर, लेकिन एक्चुअली नहीं बना सकते। उसके अंदर चार्ट वगैरह सब बना सकते हैं, लेकिन बेहतर रहता है कि काम जो है ना अपना स्प्रेडशीट के अंदर ही करें, जो कैलकुलेशंस वगैरह वाला काम हो, मार्क्स वगैरह वाले जो काम करते हैं वो इधर ही करते हैं। हाँ जी, उसके बाद हम बात करते हैं अपनी डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ये भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर इज़ आल्सो कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है ये डेटाबेस, डाटा अबाउट डाटा। ठीक है, डेटाबेस जैसे कि आप गूगल के ऊपर सर्च कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा गूगल के ऊपर हम या किसी भी जो ब्राउज़र है उसके ऊपर सर्च कर रहे होते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कंप्यूटर। ठीक है, अब मुझे इतनी सारी उससे रेलिवेंट जो है वो सर्चेस मिल गई हैं, मुझे इतनी सारी उससे रेलिवेंट जो है वो सर्चेस अवेलेबल हैं, मिल रही हैं। ठीक है, अब वो क्या हो रहा है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये गूगल की डेटाबेस के अंदर स्टोर है। ठीक है, डेटाबेस होती है ना, कबर्ड होती है, कबर्ड के अंदर डिफरेंट पोर्शंस बने हुए होते हैं। सो हम उसके अंदर अपने कपड़ों को एक सीक्वेंस की फॉर्म में रखते हैं। इसी तरह डेटाबेस होती है, डेटाबेस भी एक कबर्ड ही होती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ डाटा रखने के काम आती है। ठीक है, वहाँ पे कोई और चीज़ नहीं रख सकते हम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। ये आपका कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है, डाटा यूज टू क्रिएट एंड मेंटेन आ डेटाबेस। यहाँ पे आप अपने जो डेटाबेस है उसमें न्यू क्रिएट कर सकते हैं और अपनी प्रीवियस डेटाबेस जो बनाई हुई इसको मेंटेन कर सकते हैं। DBMS इज जनरली पर्पस सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग फैसिलिटीज़। तो ये देखिए बेटा, अब आपको तीनों में डिफरेंस ज़रूर नज़र आएगा। वर्ड प्रोसेसर है, ये स्प्रेडशीट है, ये डेटाबेस है। अब वर्ड प्रोसेसर में सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग की फैसिलिटी है, स्प्रेडशीट आपका रोज़ और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये आपका रोज़ और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन है। और डेटाबेस, ये देखिए डेटाबेस, डेटाबेस होती यही चीज़ ही है, लेकिन यहाँ पे रोज़ और कॉलम्स आप लोगों को नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करते हैं कि डाटा की लिमिट्स क्या होनी चाहिए, डाटा इतनी रेंज का होना चाहिए, डाटा का साइज़ क्या है। सो मैं इसका भी व्यू आपको दिखाती हूँ। ये टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन थी। अब आपका जो डेटाबेस है वो क्या करता है, डेटाबेस प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। ये आपकी जो डेटाबेस है उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। द यूज़र कैन स्पेसिफाई द डाटा टाइप्स। मैंने अभी आपको चीज़ बताई है कि डाटा किस टाइप का है। देखो भाई, डाटा की टाइप्स होती हैं, जैसे कि न्यूमेरिक डाटा हो गया, अरिथमेटिक डाटा हो गया, और आपका करेक्टरिस्टिक्स डाटा हो गया, करेक्टर बेस हो गया, चार डाटा हो गया। तो ये डिफाइन करता है कि डाटा किस टाइप का है। फॉर्मेट, ये फॉर्मेट आपने कौन सा रखना है उसका। कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब होता है चेक्स एंड रूल्स। ठीक है, कि उस आपने जो डाटा एंटर करना है, जो डाटाबेस बनानी है, उसको किस बेस पे सर्च करना है। देखिए भाई, मैं फायरफॉक्स के ऊपर मैंने सर्च करना है, तो देखिए मैंने कंप्यूटर ऐड किया, देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड कितनी सर्चेज आ रही हैं। What is computer, uses of computer, types of computers, parts of computer, meanings of computer। So ये जो different searches आ रही हैं, ये इसके ऊपर एक तरीकाकार लगाया गया है, इसके ऊपर constraints लगी हुई हैं, इसके ऊपर checks लगे हुए हैं, इसके ऊपर rules लगे हुए हैं कि अगर कंप्यूटर लिखेंगे, लाइक मैं अगर COM लिखती हूँ तो वो उसको पूरा कर रहा है। ठीक है, ये डिफरेंट कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं कि आप डाटा को कैसे एंटर करेंगे और आपको उसके रेलिवेंट कैसे सर्चेज जो है वो मिल रही हैं। It provides the facility to store data on some storage medium controlled by DBMS। ठीक है, और DBMS में ही सारा का सारा डाटा जो है वो स्टोर होता है, और वही आपका मेजर मीडियम होता है जहाँ पे हम लाइक एज अ बैकबोन डाटा को सर्च कर रहे होते हैं। सो गूगल ने अपना सारा का सारा डाटा अपनी मेन सर्वर के अंदर रखा हुआ है, और उसके अंदर उसने खुद रिटर्न किया हुआ, उसने चेक्स लगाए हैं, उसके रूल्स लगाए हुए हैं कि ऐसे ही सर्च कर यूज़र को जो सर्चेज है वो इस फॉर्म में मिले। It provides the facilities to insert, delete, update and retrieve specific data for reports। ठीक है, यहाँ पे हम इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, और अपने डाटा को रिट्राइव भी कर सकते हैं। हाँ जी, भी डाटाबेस में ना क्यूरीज लगती हैं, क्यूरीज होती हैं। ये तो आप लोगों का एक्चुअली टास्क नहीं है कि इतना डेप्थ में जाएं, बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि डाटाबेस क्या है। डाटाबेस में हम चीज़ों को मैनेज करते हैं, स्टोर करते हैं, और जब हमें चाहे ज़रूरत पड़े हम इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं और रिट्राइव करते हैं।
देखिए स्प्रेडशीट होता है कि मैनुअली रिकॉर्ड रखना, ठीक है, उसमें तो रोज और कॉलम्स की फॉर्म में काम हो रहा है, लेकिन जो डेटाबेस है ना उसके अंदर एक्चुअली आप ये चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं कि मेरा जो डाटा है पुराना सारा का सारा डाटा वो किधर मैं स्टोर करूँ, तो वो हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं, उसको हम छुपा भी सकते हैं, उसके अंदर क्यूरीज भी लगा सकते हैं। सो डिफरेंट क्यूरीज के ज़रिए जो है वो काम ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके बाद आते हैं आपके प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स। हाँ जी, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जैसे जिसे हम पावर पॉइंट कहते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आप लोगों को पता है पावर पॉइंट होता है। सॉफ्टवेयर दैट यूजेस ग्राफिक्स, एनिमेशन, साउंड्स एंड डाटा और इंफॉर्मेशन टू मेक विजुअली प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसमें आप विजुअली का मतलब होता है जो आपकी आंखें जो है व्यू कर रही हैं, प्रेजेंटेशन को देख रही हैं। These presentations can be used directly on the computer screen. You can also print them फॉर डिफरेंट यूज। जैसे मैंने वर्ड की चीज़ों को प्रिंट आउट कर सकती हूँ ना, इसी तरह आप अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को भी प्रिंट आउट कर सकते हैं। हाँ जी, फीचर्स ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। फीचर्स क्या है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के? वही टूल बार आपको एक्सेस दी जा रही है, अंडू और रीडू की एक्सेस यहाँ पे भी है। ऑटो कंटेंट विजर्ट्स, ऑटो कंटेंट विजर्ट में मैंने ये चीज़ बताई थी कि आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है कि आपने स्टेप बाय स्टेप अपने सारे के सारे काम कैसे परफॉर्म करने हैं। मतलब कि मुझे हाउ नाउ नहीं है तो विजर्ट कहेगा क्लिक ऑन दिस एंड फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन, नो क्लिक ऑन दिस। जैसे गेमिंग वगैरह हम खेलते हैं तो वो हमें फर्स्ट टाइम सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। डिज़ाइन टेम्पलेट्स, डिज़ाइन टेम्पलेट वही या इसमें डिज़ाइन टेम्पलेट का ऑप्शन है, यहाँ पे हम टेम्पलेट्स को डिज़ाइन करते हैं। ऑटो लेआउट, हाँ जी, ऑटो लेआउट का मतलब है ऑटो लेआउट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड स्लाइड ऑफ स्लाइड। बेटा मैंने एक ही फाइल तैयार करनी है तो वो क्या करेगा, मेरी सारी की सारी जो फाइल है उसको एक ही लेआउट भी देगा और डिफरेंट भी दे सकते हैं। मैं अभी आपको करके भी दिखाती हूँ। ऑडियो एंड वीडियो, हाँ जी, इसमें हमें ऑडियो और वीडियो की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, हम इसमें ऑडियो और वीडियो ऐड कर सकते हैं। एनोटेशंस, हाँ जी, एनोटेशंस यही जैसे कि ये मैं जैसे अभी आपको ये करके दिखा रही हूँ, हाइलाइट्स करके दिखा रही हूँ, दिस इज कॉल्ड एनोटेशंस, ठीक है। एनोटेशंस में कुछ भी हो सकता है, रिटन का ऑप्शन भी हो सकता है, हाईलाइट का ऑप्शन भी हो सकता है। सो इसमें नोट्स भी तैयार किए जा सकते हैं, छोटे छोटे नोट्स होते हैं, जैसे कि ये नोट्स का ऑप्शन आ रहा है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो वो ये नोट वगैरह ऐड होगा, ठीक है। जैसे ये नोट है, स्टिकी नोट्स, मैं मुझे यहाँ पे ऐड करना है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी, मतलब कि ये इसके ऊपर क्लिक किया, ऐड नोट एनी एनिमेशन, देखिए ये स्टिकी नोट ऐड हो गया। अब मैं इसको पोस्ट किया ना तो अब ये क्या होगा, अब ये स्टिकी नोट्स यहाँ पे ऐड हो चुका है। अगर मैं दोबारा इसको खोल के देखूंगी तो ये आपको नजर आएगा, ठीक है। ये देखें ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनिमेशन। तो ये होते हैं एनोटेशन के, जहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़े नोट्स वगैरह ऐड करने की स्लाइड्स के अंदर, तो आप एनोटेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। ऑटो शेप्स, हाँ जी भाई, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर अलाउ करता है आपको ड्रा करने के लिए मैनी डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स, ठीक है। आप इसके अंदर डिफरेंट शेप्स जो है वो ड्रा कर सकते हैं, एरोस ड्रा कर सकते हैं, फ्लो चार्ट, सिंबल्स, जैसे उसमें हम वर्ड और पावर पॉइंट के अंदर इंसर्ट करते हैं ना सिंबल्स डिफरेंट, इसके अंदर भी डिफरेंट शेप्स हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर, F7 प्रेस करें और आप अपनी ग्रामेटिकल प्रॉब्लम को देख सकते हैं। सेव्स एज वेब पेजेस, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जो भी अपने वेब पेजेस हैं वैसे भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट करना हो, जब आपने इंटरनेट के ऊपर पोस्ट करना हो तो आप इसको व्यू कर सकते हैं। प्रिंटिंग, कंट्रोल P प्रिंट करें। फॉर्मेटिंग, डिफरेंट फॉर्मेट मेथड्स हैं, बैकग्राउंड कलर हैं, साइज़ है, स्टाइल है, टेक्स्ट को कोई भी स्टाइल देना, एक्शन देना, तो वो आप इसमें फॉर्मेटिंग के अंदर जाके कर सकते हैं। एनिमेशंस, हाँ जी, एनिमेशंस क्या चीज़ होती है, एनिमेशंस होती है बेटा, देखें ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको थोड़ी सी मूवमेंट करवा देना, थोड़ी सी मूवमेंट करवा देना, वो मैं भी करके दिखाती हूँ एनिमेशंस क्या होती हैं। यू कैन एनिमेट द कंटेंट्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन, यहाँ पे आप अपनी प्रेजेंटेशन को एनिमेशन दे सकते हैं, जो उनकी मर्जी चाहे एनिमेशन दे सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स कैन बी अप्लाइड, इट मेक्स योर प्रेजेंटेशन मोर अट्रैक्टिव। हाँ जी, जब एक बिजनेसमैन अच्छी वाली प्रेजेंटेशन तैयार करता है, वो प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, तो एनिमेशंस लगी हो तो वो अच्छा इम्पैक्ट प्रोवाइड करता है। अब हम इसकी हैंड जोन देखते हैं।
बेटा ये क्या लगाया हुआ है? ये लेक्चर मैं मतलब किसी और को दे रही हूँ और खुद आप लोग दूसरी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ जी, ये आपकी प्रेजेंटेशन है। ठीक है, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, अब मैं इसके ऊपर क्लिक किया, न्यू ओपन हो जाएगी आपकी। हाँ जी, ये है जी स्लाइड व्यू। आपकी प्रेजेंटेशन के स्लाइड व्यू ये होते हैं। लाइक ये देखें, ये डिफरेंट डिज़ाइन आइडियाज़ आए हैं। अगर मैं इसमें से ये चूज़ कर लेती हूँ तो आपके पास ये डिज़ाइन आइडियाज़ आ गए हैं। ठीक है, अब मुझे और स्लाइड्स भी चाहिए, तो अब ये जो मैं ऐड कर रही हूँ डिफरेंट स्लाइड्स हैं। आपको किस तरह की स्लाइड चाहिए वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड चाहिए, लाइक मैं इसकी कह रही हूँ मुझे डुप्लीकेट चाहिए, तो मैं डुप्लीकेट स्लाइड फ्लैक्स के ऊपर क्लिक करूँगी और वो आपके पास आ जाएगी। क्योंकि ये डिज़ाइन व्यू था तो ये जो डुप्लीकेशन है ये इस चीज़ का डुप्लीकेट आ गई। ठीक है, रीयूज स्लाइड करना है तो वो रीयूज़ के ऊपर भी आप इसको क्लिक कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसको रीयूज़ करना है। और ये डिफरेंट लेआउट्स हैं कि आपको कौन सा लेआउट रखना है, चेंज करना है लेआउट, तो वो भी आप रन टाइम पे कर सकते हैं। ठीक है, ये तो डाटा के ऊपर डिपेंड करता है। कोई चार्ट वगैरह लगाना है, इंसर्ट करना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और ओके करूँगी, तो यहाँ पे चार्ट जो है वो आ जाएगा आपका। बेटा आपकी जो प्रेजेंटेशंस हैं वो ज़्यादा हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? जैसे आपने प्रेजेंटेशन देनी है या बिजनेसमैन अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो वो बजाय इसके कि एक वर्ड की फाइल में सारी की सारा रिकॉर्ड लिख के लेके जाए, इतना सारा वो प्रेजेंट कर ही नहीं सकता। प्रेजेंटेशन का मतलब ही होता है लिटल और कंसाइज वर्ड को यूज़ करो और इम्पोर्टेंट वर्ड्स को यहाँ पे लिख लो। ठीक है, उससे ये चीज़ होती है कि आपको आसानी होती है जब आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। बिजनेसमैन जो है वो इतने लोगों के सामने उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन और अट्रैक्टिव स्लाइड्स ही पेश करनी होती है। ठीक है, वही चीज़ होती है कि जो चीज़ हमने प्रेजेंट करनी है। अब यहाँ पे देखिए कि मैंने आपको ये चीज़ बतानी थी कि इंसर्ट, ये देखिए ये आपकी टूल बार है, ये वाली जो टूल बार है ये वाली, ये आपकी टूल बार है, ये आपकी मेन्यू बार है, ये आपकी टाइटल बार है। ओके, अब डिज़ाइन के अंदर जाएं, ये डिफरेंट डिज़ाइंस हैं। अब अपनी स्लाइड्स के जो देखिए डिज़ाइन चेंज हो रहे हैं ना, ये चेंज हो रहे हैं। ये जो आपकी प्रेजेंटेशंस हैं यहाँ पे आपकी डिज़ाइनिंग चेंज हो रही है। आपने अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के ऊपर ट्रांजिशन लगानी है। अब देखिएगा ट्रांजिशन क्या होती है। मुझे कुछ लगा दिया, वाइब्स लगा दिया, स्प्लिट लगा रही हूँ, मतलब कि ये डिफरेंट ट्रांजिशंस इफेक्ट्स हैं। मैं इसके ऊपर देखती हूँ, ये होता है आपका स्लाइड शो का व्यू। अब देखिएगा ये एक्चुअली ट्रांजिशन इसके ऊपर लगे। ये होते हैं कि इसको एनिमेशन देना, इसको मोर अट्रैक्टिव बनाना। एनिमेशन ये चीज़ है। मैंने एक स्लाइड चेक सेलेक्ट की है, मैंने इसके ऊपर फ्लाइन लगा दिया, तो प्लेट लगा रही हूँ, या फिर जूम कर रही हूँ, या फिर इसको जूम कर रही हूँ। लाइक ये देखिए मैं ये वाले सेलेक्ट करती हूँ, ये जूम कर रही हूँ, क्लिक कर रही हूँ, तो ये इसको सेलेक्ट करके मैं क्या कर रही हूँ, सेलेक्ट किया एंड देन जूम किया। ठीक है, तो ये होते हैं डिफरेंट इफेक्ट्स। हाँ जी, और ये देखें मैं यहाँ पे स्टार्ट टाइम कितना क्लिक हो के विद प्रीवियस, ये सारी की सारी यहाँ पे चीज़ें इसके बाद आती हैं कि एनिमेशन पैन ये आपने ऐड करना है, कोई भी कितना ड्यूरेशन उसका चले। रिकॉर्डर एनिमेशन होता है, स्लाइड शो, या आपने उसका कैसे व्यू दिखाना है, रिव्यूज़, स्पेलिंग चेकिंग जो होता है ना वो और रिव्यूज़ के अंदर, वो किसी भी टैब, किसी भी मेन्यू बार का हो, वर्ड का हो, पावर पॉइंट का हो, या फिर MS एक्सेल मतलब कि स्प्रेडशीट का हो। ये सारी चीज़ें मैक्रोज वगैरह वही चीज़ें आ गई हैं इसके अंदर। नॉर्मल व्यू देखना है, रीडिंग व्यू देखना है, वेब व्यू देखना है। हाँ जी भाई, साउंड ऐड करना है तो आप ये साउंड जो है यहाँ से ऐड कर सकते हैं।
साउंड कैसे होना चाहिए, माउस क्लिक के ऊपर हो, ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। अभी देखा है क्या हुआ है, आवाज़ आई होगी आप सबको कि इसके ऊपर मैंने साउंड ऐड किया था जब मैंने ये वाली प्रेजेंटेशन को शो किया, क्योंकि मैंने कौन सी वॉइस ऐड की है, बॉम की वॉइस ऐड की है। तो अगर मैं इसके ऊपर लगाना चाह रही हूँ साउंड, तो आप अपनी तरफ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप अदर साउंड भी ले सकते हैं, अदर साउंड आपकी इंटरनल फाइल है वहाँ से ले सकते हैं आप। कोई भी साउंड, कोई भी एनिमेशन है, आप कार्टून वगैरह के ऊपर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बिजनेस के ऊपर दे रहे हैं, उससे रेलिवेंट आप अपना कोई भी साउंड यूज़ कर सकते हैं। आप देखिएगा आवाज़ आई होगी थोड़ी सी, जस्ट लाइक एज एरो, ठीक है। एनिमेशन होगी, स्लाइड शो हो गया, डिज़ाइन हो गया, म्यूज़िक बता दिया, इसके अंदर साउंड वगैरह कैसे जो है वो लगाते हैं, ये सारी चीज़ें। वही टेक्स्ट बुक ऐड करना हो, लाइक ये देखिए टेक्स्ट बुक ऐड हो जाएगा, इसके अंदर कुछ भी आप लिख सकते हैं। फाइंड हो गया, ठीक है। रिप्लेस, अब इसके अंदर ऑप्शंस हैं, मैच केस, आपने देखना है कि टोटली ओवरऑल मैच हो, होल वर्ड मैच हो, या कुछ कुछ वर्ड जो है वो मैच हो, तो आपको रिजल्ट शो करवा देगा। तो उस फाइंड करने के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप किस तरह उसको सर्च कर रहे हैं। ओके, ये था आपकी प्रेजेंटेशन का व्यू। अब इसको सेव करना है तो एक तो ये तरीका है, कंट्रोल एस भी प्रेस कर सकते हैं। सेव करना है, कौन सी प्लेस चूज़ करनी है वो आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेव करना तो आता ही होगा, मैंने सिखा भी दिया उसके अंदर। तो ये आपके बेसिक टर्म्स हैं कि हमने इसके अंदर इसको कैसे सेव करना है। ये थी भाई आपकी प्रेजेंटेशन का व्यू। मैं आप लोगों को अपनी एक प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। ये आप लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाने लगी हूँ। इसे देखिए जरा एनिमेशन कितनी लगी हुई है इसके ऊपर, ये सारी खुद बनाई हुई है मैंने। ये बिल्कुल वाइट है, हाँ जी। अब ये देखिएगा, इसको मैं शो कर रही हूँ, ठीक है, स्लाइड को शो कर रही हूँ, ठीक है। ये थी मेरी फाइनल थीसिस की प्रेजेंटेशन। देखिए कितना अट्रैक्टिव वे के साथ आ रही है। इस तरह बिजनेस की जो प्रेजेंटेशन है वो तैयार की जाती है। तो ये होता है अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को अट्रैक्टिव बनाने का तरीका। ठीक है, वो मतलब इंटरेस्ट, देखने वाले का इंटरेस्ट पैदा हो रहा है कि हाँ भाई कोई शय है, कोई चीज़ है ये। मतलब कि देखने वाला भी एंजॉय करता है कि एक्चुअली ये क्या एग्जिस्ट हो रहा है, क्या मतलब इसमें चीज़ें लगी। ये कुछ भी नहीं है, ये एज अ इमेजेस ही लगे हुए हैं और कुछ भी नहीं है। बस एक टाइम सेट किया हुआ है, जैसे मैंने अभी आपको एनिमेशन का टाइम बताया है ना, वो एनिमेशन का टाइम सेट किया हुआ है। सो ये इसका रिव्यू है सारा का सारा। ठीक है, तो ये थे ट्रिक्स कुछ कि एनिमेशन एक्चुअली आप कहते हैं ना एनिमेशन होती क्या है, तो वो चीज़ आपको मैंने दिखाई है कि एनिमेशन ये चीज़ें होती हैं कि देखने वाला खुद कहे कि क्या मज़े की चीज़ है, कि हम मतलब कि सुनने को दिल करेगा खुद ब खुद। सो ऐसा नहीं है। आप लोगों ने जिसको भी फ्रीलांसिंग वगैरह का शौक है, वो प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स बनाना ही सीख ले। उसके अंदर भी आपकी एनिमेशन और वीडियोस बड़ी अच्छी सी बनती हैं। ये प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के अंदर भी वीडियोस बनती हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स भी हैं जिसके अंदर आप अपनी प्रेजेंटेशन व्यू के ज़रिए भी वीडियोस बना सकते हैं और भी तरह से वीडियोस बन सकती हैं। सो
ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको कौन सा टूल आता है या नहीं आता, ये इम्पोर्टेंट है आपकी कमांड उसके अंदर कितनी है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। कहते हैं ना एक स्किल होती है इंसान के पास, तो वो स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, इसको कैसे गो थ्रू करना है। हाँ जी भी स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ गई है।